त्राटक में तो मन एम्प्टी हुआ होता है। देखो, मैंने अभी बताया कि मेरी किताबें मेरी वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं। आप उन्हें यानी उस वेबसाइट से आप त्राटक नाम की किताब को यानी पुस्तक को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे पहले पढ़ लीजिए कि त्राटक क्या है। मैंने विस्तार से लिखने की कोशिश की है, तो आपको ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। जब हम त्राटक करते हैं, मन एम्प्टी नहीं होता यानी खाली नहीं होता है, सिर्फ मन एकाग्र होता है। मन ही, मैंने बताया हुआ है बिंदु त्राटक करते समय कि गोल गोल छल्ले जैसे पीले पीले दिखते हैं और जो बिंदु बना होता है उसी में समाते हैं और उसके आसपास छल्ले जैसे दिखते हैं। इसी तरह से पहले पीले रंग के छल्ले या पीले रंग की किरणें निकलती हैं और अंत में वो नीले रंग में बदल जाती हैं। तो यहाँ वो जो ये कलर दिखते हैं, तो वो जो वृत्तियों के अंदर जो तत्व होते हैं उनका स्वरूप होता है। मन एकदम से खाली कैसे होता है? हाँ, मन स्थिर हो जाता है। अगर आप उसे खाली कहते हो तो एक बात अलग है, लेकिन हाँ, त्राटक से मन स्थिर होता है, मन चंचल नहीं होता है, मन शांत सा होता है। देन अनवांटेड थॉट स्लोली माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। देखो, इसके बाद जब होता है तो ये जो आपने लिखा हुआ अनवांटेड थॉट माइंड को डिस्टर्ब करते हैं स्लोली, धीरे धीरे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके साथ ही नहीं, सभी अभ्यासियों के साथ होता है, विचार आते रहते हैं। इसी को अभ्यास कहते हैं कि विचार ना आए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तभी कहते हैं ना, मन एकाग्र करने का प्रयास करो। अगर मन एकाग्र नहीं होगा तो विचार आएंगे। मैंने अच्छी तरह से अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है सहज ध्यान योग में कि जब साधना की शुरुआत करते हैं या जो अभ्यासी शुरुआत करता है तो मन की स्थिति क्या होती है? मन इधर उधर भागता है। हालांकि अभ्यासी ध्यान पर बैठा होता है फिर भी भागता है, कभी मार्केट के लिए, कभी रिश्तेदारों की ओर, कभी मित्र के लिए, कभी इधर उधर कहीं भी भागता होगा। आप यानी अनवांटेड, यानी जो अनवांटेड जो थॉट हैं यानी विचार हैं, तो वो तो आएंगे। आपके चित्त में जो पड़े हुए विचार हैं यानी संस्कार हैं वो तो आएंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता। उसी को रोकने के लिए मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, इसी को अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते रहें और जो ये अनवांटेड थॉट आ रहे हैं तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसी के लिए कि अनवांटेड थॉट ना आए, उसके लिए प्राणायाम करना पड़ता है, त्राटक करना पड़ता है और चित्त को शुद्ध करने के लिए सात्विक भोजन करना पड़ता है वगैरह वगैरह, ताकि वलय भी शुद्ध रहे। और कोशिश करना पड़ता है कि इधर उधर से हमारे अंदर, अभ्यासी के अंदर यानी गंदगी ना आए। गंदगी हम कहते हैं तमोगुण को, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध रहने का प्रयास करते हैं। और खाली के समय मंत्र जाप करते रहते हैं। मंत्र जाप करते समय उस देवता को याद करते हैं ताकि ये जो अनावश्यक जो अनवांटेड थॉट हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि आप उस समय मंत्र जाप कर रहे होते हैं, जब अन्य कोई काम कर रहे होते हैं या खाली बैठे होते हैं। देन क्या करना चाहिए? अरे अभ्यास करना चाहिए। मंत्र, खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं, आप मन में मंत्र का जाप करिए, मन में मंत्र का जाप करिए। अगर कोई वैसा काम कर रहे हैं, ऑफिस का या फाइल का काम नहीं कर रहे हैं, यानी मस्तिष्क से संबंधित, मस्तिष्क तो हमेशा काम करते हैं, यानी कोई मोटा काम कर रहे हैं, जैसे पैदल चले जा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं या कुछ वैसा कर रहे हैं, तो आप मन में मंत्र भी जाप कर सकते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि आप ड्राइव कर रहे हैं अपने यानी वाहन को और ऑफिस में बैठे फाइलें देख रहे हैं या कोई भी साधक, तो उस समय तो हम मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका दिमाग फाइलों की ओर होता है या ड्राइव करने के समय ट्रैफिक की ओर होता है या अन्य कुछ सोच रहे होते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए? यानी अभ्यास करते रहना चाहिए, मन एकाग्र करने की कोशिश करना चाहिए। जब आपका मन एकाग्र होने लगेगा तब ये जो अनावश्यक विचार हैं ये नहीं आएंगे। लेकिन ये क्रिया धीरे धीरे होगी, ये नहीं कि आपने 2-4 साल अभ्यास कर लिया और ये रुक जाएंगे, विचार नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके चित्त पर वो विचार पड़े हुए होते हैं और चित्त में स्पंदन का कार्य होता है। स्पंदन होने के कारण वो विचार बाहर की ओर निकलते हैं। इसीलिए ये अभ्यास एक ही जन्म में पूरा नहीं होता है, बल्कि कई जन्मों तक करना पड़ता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ राजेंद्र जी, आपके प्रश्न का संक्षेप में उत्तर हो गया। इससे ज़्यादा जानने के लिए, क्योंकि मैं इस समय ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग
कर रहा हूँ। ज़्यादा जानने के लिए मेरे वेबसाइट पर जाएं। त्राटक जो पुस्तक है, त्राटक नाम की पुस्तक है, और सही ध्यान योग की जो पुस्तक है, आप उसको पढ़िए और विचार करिए, यानी सोचिए उसको कि मैंने क्या लिखा हुआ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर विस्तार से मिल जाएगा। और ये किताबें बिल्कुल सरल भाषा में लिखी हुई हैं, यानी हिंदी में है लेकिन सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। नमस्ते। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.